हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 2 के लिए हिंदी रिमझिम चैप्टर 11 टेसू राजा बीच बाजार। कौन सा पढ़ रहे हैं? टेसू राजा बीच बाजार। देखो बच्चों, यहाँ हम कविता का सारांश पढ़ते हैं। निरंकार देव सेवक द्वारा रचित टेसू राजा रचित कविता टेसू राजा बीच बाजार एक लोकगीत पर आधारित कविता है। इस कविता में टेसू राजा बाजार में अनार ले रहे हैं। वे प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं। उन्हें क्या उत्तर मिलता है? उन्हें ये उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं उतने ही अनार में दाने हैं। इसको भला भेड़ क्यों बताने लगी? एक झुंड में उतनी ही भेड़ें होती हैं जितने कि एक पेड़ पर पत्ते। अब टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो इसका उत्तर मिलता है कि जितने गोपी के घर कपड़े। अब गोपी के घर कपड़े उतने ही कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते। अब इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। टेसू राजा कहते हैं कि मुझे भी 4 अनार दे दो। कितने? 4 अनार दे दो। अब बच्चों देखो काव्यांशों की व्याख्या। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने? जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने? इसके शब्द अर्थ हैं बच्चों। कंबल यानी ऊन का बना हुआ मोटा कपड़ा जो ओढ़ने और बिछाने के काम आता है। अब इसका प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता टेसू राजा बीच बाजार से ली गई हैं। इस कविता के कवि निरंकार देव सेवक हैं। इसमें कवि ने बीच बाजार में अनार खरीदने पहुँचे टेसू राजा के विषय में बताया है। वे पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने होते हैं। अब एक कंबल में कितने खाने होते हैं, यह भला कोई भेड़ क्यों बताने लगी? एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लगते। गोपी के घर लगते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। देखो बच्चों, यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ तुकबंदी की गई है। क्या किया गया है? तुकबंदी। तो तुकबंदी में अब इसमें शब्द अर्थ दिए हैं। झुंड माने समूह, यानी जहाँ बहुत सारी भेड़ें इकट्ठी होती हैं तो उसे झुंड कहते हैं, यानी समूह कहते हैं। लत्ता यानी कपड़ा। मैंने बताया था ना आपको कि लत्ता गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कपड़े को लत्ता ही कहते हैं, इसलिए यहाँ लत्ते का अर्थ कपड़ा है। प्रसंग जैसे हमने पहले लिखा है, देखो इसकी व्याख्या है बच्चों। इन पंक्तियों में टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक झुंड में कितनी भेड़ें होती हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती हैं उतनी ही। अब पुनः टेसू राजा सवाल करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो उन्हें क्या जवाब मिलता है?
उन्हें जवाब मिलता है कि जितने गोपी के घर पर कपड़े हैं। अब फिर से वो प्रश्न उठाते हैं कि गोपी के घर कितने कपड़े हैं। तो फिर उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कलकत्ते में कुत्ते, उतने ही गोपी के घर पर कपड़े हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। देखो बच्चों, इसका प्रश्न तो वही है जो हमने शुरू में लिखा है। अब टेसू राजा को इस बार जवाब मिलता है कि एक अनार 20,23,000 दाने वाला है। तब टेसू राजा कहते हैं कि मुझे 4 अनार दे दो। देखो बच्चों, हमने इसका सारांश भी कर लिया और व्याख्या भी कर ली। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न अभ्यास गिनत अगिनत में प्रश्न नंबर 1, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो बच्चों, इसका उत्तर है जिन चीज़ों को गिन सकती हो। इसमें प्रश्न फिर से दिया है, जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। देखो बच्चों, कंबल के खाने नहीं गिने जा सकते, सिर के बाल नहीं गिने जा सकते, घर के लोग हाँ गिने जा सकते हैं, चींटी के पैर हाँ गिने जा सकते हैं, पेड़ के पत्ते नहीं गिने जा सकते, आसमान के तारे वो भी नहीं गिन सकते हैं, कॉपी के पन्ने हाँ गिन सकते हैं, और अपने कपड़े भी हम गिन सकते हैं। तब टेसू राजा कहते हैं कि मुझे 4 अनार दे दो। तो बच्चों, हमने अब कवि बन जाओ तुम। देखो, प्रश्न नंबर 2 है, अब कवि बन जाओ तुम। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते, गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। उत्तर, कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल हैं जितने। इस तरह से तुम भी इस कविता को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा अंदाजा 20,23,000। देखो बच्चों, क्या है तुम्हारा अंदाजा? क्या 20,23,000 दाने वाला एक अनार? क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ। इतना अंदाजा तो आप लोग अब लगा सकते हैं कि क्या इतने दाने एक अनार में हो सकते हैं। ये प्रश्न है, एक अनार में कितने दाने होते होंगे? उत्तर है बच्चों, एक अनार में लगभग 200 दाने होते होंगे। जो बड़ा वाला अनार होता है उसमें लगभग 200 दाने होते होंगे। अब प्रश्न नंबर 4, एक मटर में कितने दाने होते होंगे? उत्तर है, एक मटर में लगभग 6 से 8 दाने होते होंगे। 6 से 8 दाने होते होंगे, यानी 6 भी होते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा या इससे कम दाने नहीं होते। कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते आज से। अब प्रश्न नंबर 5, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? उत्तर, भुट्टे में लगभग 200 दाने होते होंगे। एक भुट्टे में लगभग 200 दाने होते होंगे। प्रश्न नंबर 6, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? इसका उत्तर है, एक मूंगफली में 2-3 दाने होते होंगे। मूंगफली में तो 2 या 3 ही दाने होते हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं। अब मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। अब बच्चों, हाट बाज़ार। हाट बाज़ार में क्या होता है? टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे।
अब प्रश्न नंबर 7, तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? इसका उत्तर है बच्चों, मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने, कॉमिक्स की किताबें इत्यादि खरीदने के लिए जाती हूँ। है ना? आप भी यही सामान लेने जाते होंगे कि बाजार में कॉपी, किताब, खिलौने, कॉमिक्स की किताबें इत्यादि खरीदने जाते होंगे। प्रश्न नंबर 8, बाजार कैसे जाती हो? उत्तर है, मैं बाजार अपनी मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल अथवा कार से जाती हूँ। कभी कभी हम लोग ऑटो रिक्शा करके भी बाजार जाते हैं। देखो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में मोटरसाइकिल हो या कार हो, हमें कभी कभी ऑटो रिक्शा से भी सवारी कर लेनी चाहिए। ठीक है? तो हमें कभी भी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कार है, हमारे पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो हमें किसी भी चीज़ से सवारी कर लेनी चाहिए। उस बाजार का नाम है, प्रश्न नंबर 9, उस बाजार का क्या नाम है? उत्तर है बच्चों, उस बाजार का नाम यहाँ दिया है सरोजनी नगर मार्केट, दिल्ली। तो यहाँ आप लिखेंगे हमारे बाजार का नाम लाल कुर्ती है, ऐसा लिख सकते हैं। यह सदर बाजार मेरठ कैंट है, ऐसे लिखिए कि हमारे बाजार का नाम सदर बाजार मेरठ कैंट है। अब प्रश्न नंबर 10, अपने घर के पास कुछ और बाजारों के नाम पता करो। उत्तर, खान मार्केट, INA मार्केट, मालवीय नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट आदि। देखो बच्चों, यहाँ आप क्या लिखेंगे? घंटाघर मार्केट, बेगमपुर मार्केट, आबूलैन मार्केट और सदर मार्केट। आप यहाँ भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है? अब प्रश्न नंबर 6, बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैंट, किनारी बाजार आदि। अब कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार हैं? इसका उत्तर बच्चों आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है? ये आप अपने आप लिखेंगे बात करके। अब फेरबदल, जितने हों कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। अब प्रश्न नंबर 11, इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर लिखो। उत्तर, कितने हैं कंबल में खाने? कंबल में कितने खाने हैं? एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं? टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा पुकार कर कह रहे हैं, लाओ मुझे भी चार दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ। किसके नाम? टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। प्रश्न नंबर 12, आओ ये सब किसके नाम हैं? बताओ ये सब किसके नाम हैं? उत्तर, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। क्या है, किसके नाम है ये बच्चों? ये शहरों के नाम हैं। भेड़, बकरी, हाथी, ये किसके नाम है? ये जानवरों के नाम हैं। कमीज़, कुर्ता, साड़ी, ये किसके नाम है? ये कपड़ों के नाम हैं। किसके नाम है बच्चों? कपड़ों के नाम। मोर, कबूतर, उल्लू, ये किसके नाम है? ये हैं पक्षियों के नाम। आलू, बैंगन, भिंडी, ये सब्जियों के नाम हैं। किसके नाम है? सब्जियों के नाम। ठीक है बच्चों, देखो
अब हमारा प्रश्न है बाजार बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं। न नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज़ में क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, दो दो शब्द खुद जोड़ो। उत्तर है जाड़ा, ज़मीन, गाजर, जिद, जरा, ज़रा, राजा, रज़ा। तो देखो बच्चों, इनके बोलने में बहुत अंतर होता है। ये ज़ की आवाज़ देते हैं, और अगर ज के नीचे बिंदी नहीं होती तो वहाँ जाड़ा बोला जाता है। यहाँ ज़मीन बोला जाता है, जिद, ज़रा, रज़ा, है ना। तो इन्हें बोलने में काफ़ी अंतर होता है। तो बच्चों देखो, हमने ये कंप्लीट कर लिया है, आगे का काम फिर करेंगे। धन्यवाद।